यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है ताकि मतदाता सूची को ठीक किया जाए। लेकिन जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं या उन्हें हार सामने दिखाई देती है तो वे इस पूरी प्रक्रिया को हिलाकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं और यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गहरे अनादर भाव को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, अब यही लोग लगातार चुनाव आयोग पर एक साजिश के तहत हमले कर रहे हैं। यह कोई साधारण आलोचना नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का यह हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना राष्ट्र के साथ अन्याय है, क्योंकि यही संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन इन दलों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। संस्थाओं को कमजोर करना और उनके निर्णयों पर संदेह खड़ा करना उनकी लंबी राजनीतिक परंपरा रही है। आज जब देश मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब ऐसी नकारात्मक राजनीति न केवल निराशाजनक है बल्कि देश हित के विरुद्ध भी है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दल अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस को ही नहीं नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए भारत की संस्कृति को भी नीचा दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन में शामिल होकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश देना चाहा, तब कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। राम मंदिर निर्माण की मांग करोड़ों भारतीयों की आस्था की प्रतीक थी, लेकिन कुछ दलों ने न केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इसका निरंतर विरोध किया। सदियों के संघर्ष, एक लंबी न्यायिक लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद कहीं जाकर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है और यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है बल्कि यह भारतीय सभ्यता के आत्म गौरव की पुनर्स्थापना भी थी। अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। जहां कुछ लोग वंदे मातरम के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे, सांप्रदायिक बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता अध्यक्ष महोदय नहीं दिखी है। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था वंदे मातरम मेरे मन में गहराई तक बैठ गया है। इसका गायन जब मैंने पहली बार सुना तो मैं रोमांचित हो गया, यह गांधी जी ने कहा है, और इस पर मैं मोहित हो गया। उसमें मुझे केवल राष्ट्रीय भावना ही दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा कतई नहीं लगा कि यह गीत एक हिंदू गीत है। यह महात्मा गांधी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा था वंदे मातरम में कोई द्वेष भावना नहीं है, वंदे मातरम में कोई दोष नहीं है। हम अपनी मां में जो सद्गुण देखते हैं उन सारे गुणों को कवि ने भारत माता के अंदर देखा है। यह महात्मा गांधी ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जहां तक वंदे मातरम की बात है, यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देता। मां दुर्गा का मतलब कोई मूर्ति नहीं है बल्कि यह उस देश का दूसरा नाम है जो हम सबको प्यारा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारी आजादी की लड़ाई के बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने भी वंदे मातरम की नैरो और सेक्टेरियन इंटरप्रिटेशन को सिरे से नकार दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी, उन्होंने भी वंदे मातरम गीत को बहुत गहराई से देखा था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसमें इस्लामी सिद्धांतों और वेदांत दर्शन का सुंदर मेल पाया था। उन्होंने इसमें इस्लामी सिद्धांतों और वेदांत दर्शन का एक सुंदर मेल पाया था। वेदांत कहता है सच्चाई के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, एक ही सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते और पूछते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विचार इस्लाम से आता है। वहां वहदते दीन यानी सभी धर्मों की एकता की बात है। इस्लाम में भी सभी धर्मों की एकता की बात है और सुलहे कुल यानी सभी के साथ शांति और भाईचारे की बात की गई है। वंदे मातरम गीत में उन्होंने यह अद्भुत संगम, सामंजस्य और यह समानता देखी। अध्यक्ष,
बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, डॉक्टर एम ए अंसारी, मौलाना आजाद, इनमें से किसी ने भी वंदे मातरम का कभी भी विरोध नहीं किया है अध्यक्ष महोदय। जहां तक बात है मूर्ति पूजा की, तो मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मी कोरा, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमेनीन यानी विश्वास करने वालों की मां, और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताकर विरोध करना ये बहाना मात्र था, असली कारण तो पूरी तरह से राजनैतिक था। अध्यक्ष महोदय, सन 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का न अपना कोई राष्ट्रीय गीत था न अपना झंडा, लेकिन अब समय आ गया है कांग्रेस गुलामी की मानसिकता को छोड़े और वंदे मातरम को इसके पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करे। पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। हो सकता है देश के लोग आपको अभी भी माफ कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 1905 में खुद मोतीलाल नेहरू जी ने पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में लिखा था, मोतीलाल जी नेहरू लिख रहे हैं, हम ब्रिटिश शासन के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर जब तुम गए उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे, यह मोतीलाल नेहरू जी ने कहा है। इतना जन समर्थन होने के बाद भी तथाकथित रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने के नाम पर वंदे मातरम का बराबर विरोध किया गया। कुछ लोगों द्वारा तरह तरह के षड्यंत्र करके उस गीत को 2वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया गया। नेताजी जब कांग्रेस से निकले और आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो फौज के संचालन गीतों में वंदे मातरम को राष्ट्र गीत का स्थान दिया गया था अध्यक्ष महोदय। पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए। उनके अनुसार वंदे मातरम ऑर्केस्ट्रा पर आसानी से नहीं बजाया जा सकता। उन्होंने लिखा है कि इन नेहरू जी असेसमेंट ट्यून वाज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स। आई कोट हिम, in regard to the national anthem tune, it was felt that the tune was more important than the words, and that this tune should be such as to represent the Indian musical genius as well as to some extent the Western, so that it might be equally adaptable to orchestra and band music and to being played abroad. उन्होंने कहा है नेहरू जी तो यह भी मानते थे कि राष्ट्रीय गान का असली महत्व विदेशों में ज्यादा है, अपने देश में कम है। उन्होंने कहा था, द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल एंथम इज परहैप्स मोर अब्रॉड देन इन द होम कंट्री। यह तर्क महज बहाना था। शास्त्रीय संगीतकार मास्टर कृष्ण राव जी ने नेहरू जी के तर्क को खारिज किया था। उन्होंने वंदे मातरम की 3 अलग अलग ट्यून्स संविधान सभा में ही प्रस्तुत की थी। 1949 में कृष्ण राव जी ने एक पत्र में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बैंड पर नहीं गाया जा सकता, किंतु मेरा पक्का विश्वास है यह संभव है और वह भी बड़े सुंदर ढंग से संभव है। मैं अपनी तर्ज में इसे गॉड सेव द किंग से अधिक प्रभावशाली बना सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, और तो और स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत पहले ही वंदे मातरम की ट्यून तैयार की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ अपना मन बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने कुछ लोगों का हवाला देते हुए कहा भी था कि देयर वाज नॉट इनफ मूवमेंट इन इट। जिस गीत ने फ्रीडम मूवमेंट को नई ऊर्जा दी, नेहरू जी को उस गीत में मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, यह भारत के लोगों के साथ एक भद्दा